जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया जाए 0 से 10 है ना, इस साइड लिख दिए चार मान ऐसे कर दिए और नीचे कर दिए बारंबारता, ठीक है ना। 0 से 10, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से जो है ये वर्गीकृत आंकड़ा में आएगा। और चलना है तो और चलेंगे 40 से 50, इस प्रकार से जो रहता है इसको क्या कहेंगे, वर्गीकृत। जैसे यहाँ पे 0 से 10, ध्यान देंगे कि 0 से 10 में मान लिया जाए बारंबारता, कोई भी चीज में मान लिया जाए 5 है, 10 से 20 6, 20 से 30 10 ये कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं 12 और ये 2 कर दिए, ठीक है, ठीक ना। तो ये हुआ क्या, ऐसे जब रहेगा वर्ग के रूप में तो इसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहेंगे, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। आंकड़ा जो है मान लिया जाए ऐसे रहता है, कोई भी चीज को ऐसे ही जमा करके रखते हैं, जैसे 4 10 12 4 6 10, इस प्रकार से 12 13 18 15, इस प्रकार से जो रहेगा इसको कहेंगे अवर्गीकृत। यानी ये वर्ग में नहीं, ये वाला क्या, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10, तो उसमें जो भी है अगर मान लिया जाए एज से रखा जाए तो 0 से 10 वाला सब आ जाएगा, है ना। या जो भी चीज वाला रखा जाए 0 से 10 सब वो वर्ग के रूप में है, वर्ग अंतराल के रूप में, इसलिए उसको वर्गीकृत आंकड़ा बोला गया है। और ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अवर्गीकृत आंकड़ा। तो ये जो माध्यक आप लोग पढ़े हैं, माध्यक में भी ये सिस्टम है। माध्यक में किए थे हम प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों का जो संख्या है वो क्या चीज के लिए लागू हो रहा था, माध्य के लिए। वो अवर्गीकृत पे है या वर्गीकृत पे है, अवर्गीकृत पे है ना। एक था वर्गीकृत वाला जिसमें क्या लिखे हैं, सिग्मा या फाई एक्स आई बटे, लेकिन उसमें वैसा उतना काम नहीं आता है और इसमें ज्यादा काम आ जाएगा। इसमें वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा का स्पष्ट रूप से आपको यूज करना पड़ेगा। अब वर्गीकृत आंकड़ा अब दोनों के लिए बहुलक होता है, दोनों के लिए बहुलक होता है, दोनों के लिए अलग अलग बहुलक है। तो ये जब आंकड़ा अवर्गीकृत है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब ये जो आंकड़ा है, जब आंकड़ा अवर्गीकृत है, जब आंकड़ा अवर्गीकृत है तो जो भी यहां पे अंक रहे, जो भी अंक रहे या जो चर मान ज्यादा बार, मतलब जब आंकड़ा अवर्गीकृत है ना, तो इसका पूछा जाएगा कि बहुलक निकालिए, है ना। अवर्गीकृत है तो बहुलक बराबर, बहुलक बराबर। तो जो अंक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन अंक इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, चेक 4 है, 4 तो 2 ही, 10 भी तो 2 ही बार है, सब तो ये वो है, एक आपको कुछ बढ़ा दो, 4 ही बढ़ा दो। अब सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 4, तो इसका बहुलक बराबर क्या होगा, 4। सिंपल से चीज, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बहुलक बराबर सिंपल सी चीज क्या लिखेंगे, जिसकी बारंबारता, यानी वो तो समझिए गए होंगे कि जिसकी बारंबारता क्या है, सबसे अधिक हो, वो अवर्गीकृत आंकड़ा में वो ही क्या कहलाता है, बहुलक, है ना। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट आया, आंख बंद करके आप लिख दीजिए कि बहुलक वही है। अब इसमें आ जाएंगे वर्गीकृत आंकड़ा, तो वर्गीकृत आंकड़ा में क्या होगा, दोनों के लिए अलग है। अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए तो बहुलक हो गया, अब यहाँ पे क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पहले बहुलक वर्ग, पहले क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम लोग सिंपल सी चीज इसमें देखेंगे, किसका बारंबारता सबसे अधिक है,
ये वाला ना, यही ना 30 से 40 का। तो ये जो हुआ ये एक बहुलक वर्ग, इसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए क्या कहलाया? बहुलक वर्ग। अब इसका हम लोगों को बहुलक निकालना है, तो ऐसे जब निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। फिक्स का बताएंगे, इसमें जैसे हम कह दिए कि 4, इसका बहुलक क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि 30 से 40 है, तो 30 से 40 में कौन है वो तो अपने निकाल सकते हैं। इसका फिक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है इसका, बहुलक बराबर दिया हुआ रहता है n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f1। ठीक है ना? और इनटू को क्या है, या ऐसे लिखिए ये, ठीक है क्या? सही है ना? हमको लगता है f2 होगा वहां पे। हाँ, f2 पर हाँ ध्यान देना। तो बहुलक बराबर, इसके लिए ये जो बहुलक बराबर फॉर्मूला हम बता रहे हैं, क्या चीज के लिए बता रहे हैं? वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। अवर्गीकृत में तो खैर कोई दिखते नहीं होगा, इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, इससे अवर्गीकृत वाला से 2 क्वेश्चन जरूर देगा ऑब्जेक्टिव, है ना? अब ऐसे कर देगा, मान लिया जाए, देखिए एक चीज इसमें क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएगा और पीटीबीसी बुक में भी मिल जाएगा। मान लिया जाए 4 को हटा दे, ठीक है ना, और यहाँ पे कर दे यक्स। अब बोल दे ऐसे एकदम जस्ट सेम लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आगे है, यह वर्गीकृत आंकड़ा है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें आपको देगा क्वेश्चन में क्या कि इसका बहुलक 4 है, ठीक है ना? इसका बहुलक क्या है? 4 है। तो आप यक्स का मान बताइए, क्या चीज का वैल्यू? यक्स का। बहुलक इसका 4 है, तो यक्स का वैल्यू बताइए, क्या निकालेंगे? यानी हम लोगों को पता है कि बहुलक 4 मतलब 4 सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। तो 4 सबसे ज्यादा बार, तो 4 अभी 2 ही बार है, हमारे पास 10 भी 2 बार है और 12 भी 2 बार है, इस प्रकार से, है ना? तो 4 को सबसे ज्यादा बार करना है, यानी यक्स की जगह पर सिंपल सी चीज आप क्या रख सकते हैं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन में भी ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुलक बराबर है क्या? ई है, इसमें आ जाइए वर्गीकृत आंकड़ा में बहुलक वर्ग, तो इसको हम खोज लिए, इसको क्या कहें? बहुलक वर्ग। क्यों? क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब बहुलक में क्या हो गया कि बहुलक बराबर फॉर्मूला हुआ यल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू यच। अब यहाँ पे यल क्या है? तो यल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना? और यहाँ पे ध्यान देंगे, याद हो गया f1 वाला में अब आ जाइए बारंबारता में, f1 और f0 f2 में क्या चीज में आना है? बारंबारता। तो f1 मतलब ये वाला हुआ, और f2 मतलब एक आगे वाला ये वाला हो, और f0 यानी इसका पीछे वाला, ठीक है ना? तो यहाँ पे f1 अगर लिखा जाए तो f1 में क्या लिखेंगे? ऐसे वैसे नहीं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगर यहाँ पे f0 लिखें तो f0 तो क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है? और यहाँ पे जो f2 है,
ये क्या है, F2 बाहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है ना। F2 बाहुलक वर्ग के ठीक इधर से लिखें, क्यों नहीं से लिखिए, जल्दी से लिख रहे हैं। अच्छा कैसे एकरा मैं एकरो कर दे ठीक बाद है ना, बाद की मैथ में हिंदी को नहीं देखा जाता, ठीक है ना। अब एक बचा है ऊंचाई यच, ये जो यच मीन्स ऊंचाई, सिंपल सी चीज, ये कितना का सब जगह गैप है, 10 का गैप है। तो यहाँ पे यच बराबर क्या होगा, बाहुल क्या वैसे ना है, बाहुलक वर्ग की ऊंचाई, या सिंपल सी चीज वर्ग अंतराल की लंबाई उसको कहेंगे कि कितना लंबा लंबा है, क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो ध्यान देंगे यहाँ पे बाहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यच है ना। तो यहाँ पे हर एक चीज के बारे में आपको बता दिया गया। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये फार्मूला हो गया ना, फार्मूला तो पता चल गया। अब इसमें यल जो है बाहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब ये वाला जो, अब यल क्या हुआ, बाहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या हुआ, बाहुलक वर्ग की, यहाँ से सरिया लेना, जो भी ये होगा उसको F1 लीजिए, उसके पहले वाला क्या हुआ F0, उसके बाद वाला F2 बारंबारता में। तो F0 यहाँ पे F1 है यानी बाहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 यानी बाहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 बाहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और यहाँ पे यच जो है वर्ग अंतराल की लंबाई। अब मान लिया जाए इसका हम निकालें, ठीक है ना, इसका अगर हम निकालते हैं ये बाहुलक, तो कैसे, यही फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, सिंपल सी चीज सब सेट कीजिए। पहले यल पूछ रहा है, यल बराबर इसका क्या होगा, निम्न सीमा 30। आ जाइए दूसरा F1, बोलिए F1 12, आगे फिर क्या बोल रहा है F0 10, आगे फिर F2 2 और यच 10 का अंतर है ना सब जगह, यच बराबर 10, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका सिंपल से चीज फार्मूला पे सेट कर दीजिए, क्या है पहले यल है ना, तो 30 प्लस F1 12 माइनस F0 10 डिवाइड बाई, नीचे क्या है 2 इंटू F1 का वैल्यू क्या है, F1 यहाँ पे 12 माइनस क्या बोल रहा है F0, आवाज नहीं, F0 में 10 और माइनस फिर से क्या है F2 में 2 और इंटू 10, इसको सॉल्व करना 30 प्लस ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लें, ये वाला 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई, ध्यान देंगे यहाँ पे 12 दूना 24 में 10 घटा दो, 24 में 12 घटा दो, 12 बचेगा, तो ये वाला 12 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, 6 दूना 12 5 दूना 10, क्या हुआ, और यहाँ पे 2 3 6, तो 5/3 30/1 प्लस 5/3। अभी भी इनका जोड़ बनाना है, जो आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक है ना, जो आएगा वही आंसर, कोई दिक्कत। अब चलिए इसका तो थ्योरी कंप्लीट, अब 1-2 पॉइंट और देने का है, वो तो फिर क्वेश्चन पर देंगे। इसको करना क्या है, सबसे पहले बाहुलक वर्ग, बाहुलक वर्ग हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो बाहुलक वर्ग कौन है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो बारंबारता इसका ना अधिक है, तो इसको चुन लिए, इसको क्या लिखेंगे, बाहुलक वर्ग, जिसकी बारंबारता अधिक होगा। अब इसके बाद हम लोग को सब चीज सेट करना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला में क्या बोल रहा है,
यल, तो यल बराबर यल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना 60। दूसरा F1 कितना F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 71। नेक्स्ट F0 बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व की बारंबारता कितना है 31। F2 भी लिख लेना, F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 52। और फिर क्या है H यानी उसका बहुलक ये जो है वर्ग अंतराल की लंबाई, तो कितना का अंतर है H बराबर 10। फॉर्मूला पे सेट करना, बहुलक बराबर फॉर्मूला बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 आवाज नहीं डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। और इंटू यल का वैल्यू कितना है 60 प्लस F1 71 माइनस F0 31 डिवाइड बाई, सही है ना, 2 इंटू F1 मीन 71 और माइनस F0 31 और माइनस F2 52 और इंटू ऊंचाई कितना 10। इसको आगे बढ़ाइए, हाँ वही ऊंचाई लंबाई 60 प्लस ये घट कर कितना जाएगा 40। यहाँ पे ये गुना करने पर होता है 7 दूना 14 142। 142 में ये वाला जोड़ने पर कितना होता है 2 1 3 है ना, 5 3 8 83। 142 में से 83 घटाइए कितना रहा है 59 इंटू 10, ठीक है। अब 60 प्लस ये ऊपर गुना हो जाएगा 400 और डिवाइड बाई 59, ठीक है ना। ऐसा भी कर लो कि 59 से डायरेक्ट भाग देकर जोड़ देना है या भी इनका जोड़ बनाना है, जैसे भी करना है भाग दे दें। आप ध्यान देंगे इसमें, हाँ देखिए इसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो समावेशी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक हम लोग जो पढ़े हैं वो अपवर्जी पढ़े, क्या पढ़े हैं अपवर्जी और समावेशी में अंतर क्या है। अपवर्जी मतलब होता है कि 6 से 10 है तो 10 से स्टार्ट होगा, 15 पे लास्ट हुआ है तो 15 से स्टार्ट होगा, उसको कहते हैं अपवर्जी, है ना। उसको क्या कहते हैं अपवर्जी। अगर 26 से पे खत्म मतलब यहाँ पे 25 पे खत्म हुआ है तो 25 पे स्टार्ट होगा, उसको क्या कहेंगे अपवर्जी। लेकिन ये है कौन समावेशी, समावेशी रूप में ये है ना, ये है समावेशी रूप में। इसको करना हम लोग को कौन विधि में अपवर्जी विधि। तो अपवर्जी में यहाँ पे ध्यान देंगे 10 है और यहाँ पे 11, कितना का अंतर 1 का अंतर, तो 1 में 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 0.5, है ना। सब जगह 1 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर, यहाँ भी सब जगह 1 का अंतर, तो 1/2 डायरेक्ट कर दिए, है ना। क्या कर दिए 1/2 यानी कितना आ गया 0.5, तो 0.5 आ गया। तो ध्यान देंगे करना क्या है। अब यहां तक को कंप्लीट। अब ये जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा, तो अब यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे ध्यान देंगे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल नीचे क्या है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में अब नीचे ये वाला जो है इसमें से 0.5 घटा देना, अगला हम 0.5 जोड़ देना, सब है मुझे करना। तो इसमें जब घटाएंगे तो 5 में 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5.5 और अगला 10 में जोड़ेंगे, अगला पीछे वाला घटाना है, अगला वाला में तो 10.5 ये हो गया 20, ठीक है।
इसमें आ जाइए, 11 में घटाइए 10.5 और 15 में जोड़िए 15.5। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गए 30। क्या ये 16 है, इसमें से 0.5 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 15.5 और इसमें से 15.5 मतलब 0.5 जोड़ दीजिए, कितना 20.5। अगला जाइए, यहाँ तक कर लिए ना, इसमें आना है, क्या हो जाएगा 21 में घट जाएगा तो 20.5 और इधर 25.5, सही है। उसमें 25.5 और उसमें से सही है ना, ये वाला हो गया। अब कौन विधि में हुआ, जितना पे खत्म हुआ उतने से स्टार्ट हुआ, जितना पे खत्म हुआ उतने से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन विधि में अब है अपवर्ज्य विधि में। अब इसका ये 30 है, ये 50, 40 और 10 अब बनेगा इसका, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे था वैसे भाग गया। तब यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, और जैसे काम होता है वैसे कर दीजिए, तो दिक्कत नहीं ना, खाली पॉइंट में वर्ग अंतराल इधर ध्यान देना है। वर्ग अंतराल में पहले देखिए से कम लिख रहा है, प्राप्तांक में क्या लिख रहा है से कम, यानी 10 है, 10 से कम क्या बोला गया है 10 से कम। 10 से कम मतलब कोई लिमिट इसका दिया है, तो 0 से 10 इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ 0 से 10। अगला में आ जाइए, पहले इसका तो छात्रों की संख्या ही जो संचयी बारंबारता रीजन बता दे, ये 3 लिख दीजिए, है ना। दूसरी चीज अगला क्या बोल रहा है 20 से कम, तो 20 से कम और 10 तक की लेवल तैयार है, तो कहां से होगा 10 से 20 उसको लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 10 से 20। तो देखिए करना क्या है इसमें कि 0 से मान लिया जाए प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब होता है जो अंक प्राप्त करता है, तो 10 से कम 0 से 10, तो 10 से कम वाला जो प्राप्त कर रहा है अंक उसका संख्या कितना है 3 छात्र, 3 कर दिए। अब ये जो बोल रहा है कि 20 से कम, क्या बोल रहा है 20 से कम, तब 20 से कम मतलब 0 से 20, 20 से कम मतलब क्या 0 से 20, तो 0 से 20 जब बोल रहा है तो समझिएगा पॉइंट को अच्छी तरह से कि 0 से 20 बोल रहा है, तो हम लोग को लिखना कहां से 10 से 20 है ना, तो 0 से 20 बोल रहा है, आवाज नहीं 0 से 20 बोल रहा है, तो एकरा में अगर 10 से इसको हम अलग कर दिए, इसको अगर हम लिखे 10 से 20 तो 10 तक में कितना है 3 है ना। ऐसे संचयी बारंबारता में जो होता है ना, ये जो होता है पूरा लिखा जाएगा, लिख देते हैं। अब बारंबारता में ये चीज लिखाएगा, तब पहला तो 3 है, ये है, दूसरा में यहाँ पे क्या लिखा है ये वाला, जैसे 0 से 20 में कितना छात्र है 8, और 0 से 10 वाला में 3 है, तो 0 से 20 वाला में 0 से 10 वाला घटा देना है, 20 वाला में 10 वाला घटा देना है, तो कितना बचेगा 5। तो इसका स्पेशल 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाला छात्र कितना 5। आगे आ जाइए, क्या है अभी बोल रहा है 30 से कम बोल रहा है ना, तो 30 से कम बोल रहा है, यानी 0 से 30 इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखाएगा 20 से 30, तो ये 0 से 30 लिखेंगे, तब 20 तक लेवल तैयार है। 20 तक कितना है नहीं, ये 20 तक 8 है ना, 20 तक 8 है, 20 तक 8 है, ये तो संचयी बारंबारता में पूरा रह जाएगा। अब 20 तक ले 8 है, यानी यहाँ पे क्या बचा, ये जो अब बचेगा 17 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, ये बोल रहा है 40 से कम, तो 40 से कम वाला सभी आ जाए,
तो 40 से कम मतलब 0 से 40, लेकिन हमको लिखना है क्या 30 से 40, ठीक ठाक है ना। 30 से 40 तो 30 तक लेवल ई बोल रहा है क्या, ये इसमें ना है 40 से कम, 40 से कम बोल रहा है। तो 40 से जब कम में आएंगे तो ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि 40 से कम में तो 30 तक ये उठावेल तैयार है 17, 30 तक उठावेल कौन तैयार है 17 हो गया। तो बचा कितना 20 में से 17 माइनस कीजिए फिर, तो इसका संचयी बारंबारता में 20 हुआ और ये वाला जो हुआ वो कितना हुआ। आगे आ जाइए 40 वाला, वो 40 से कम बोल रहा है तो हम लोग कितना लिखेंगे, मतलब वो 50 से कम बोल रहा है ना, तो हम लोग कितना लिखेंगे 40 से 50 और संचयी बारंबारता तो 22 है, तो 50 से कम वाला तो 40 के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये घाट कर कितना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलेंगे कि ऐसे अगर बारंबारता रहेगा तो आप संचयी बारंबारता कैसे निकालिएगा। संचयी बारंबारता इससे अगर निकालें तो देखिए कि पहले ला रह जाएगा, अगला यहाँ जो लिखा है 5 और 3 8 9 8 17 17 और 3 20 और 20 और 2 22 आया कि नहीं आया, है ना। तो इसलिए यही हुआ क्या बारंबारता। तो इसको अब नहीं देखना, इसका कोई अब काम नहीं है, अब इसका जो था वो हो गया। अब देखना है सिंपल सी चीज, बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन है 9 वाला ना, तो हम लोगों का ये वाला इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं इसको बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बनाएंगे। तो बहुलक वर्ग में यल जो हुआ निम्न सीमा 20 है ना, F1 9 F0 5 F2 अब कितना क्या बन जाएगा बारंबारता। ध्यान देंगे इधर एक साइड हुआ वर्ग अंतराल। अब देखिए ये क्या बोल रहा है अधिक वाला, यानी 0 से अधिक पूरा 50 तक के लिमिट है, तो 0 से अधिक 10 से लेवल तैयार है ना, 10 से लेने के लिए तैयार है। तो ये कहां तक हो जाएगा 0 से 10, इसका हम वर्ग अंतराल क्या बनाएंगे 0 से 10 और एक संचयी 0 से पूरे ज्यादा वाला सभे मिला के कितना है 50, 0 से पूरा सभे मिला के, ठीक ना, ये 50 हो गया। अब यहां तक गिरा ले दीजिए। अब देखिए क्या अगला है 10 से उठाने के लिए तैयार है, तो इसका अंतराल 10 से 20 लेंगे, है ना, ये कितना है 46। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि 0 से पूरा अधिक वाला सब है बोल दिया, है ना, 0 से अधिक सब है। एक कहना है कि सब तो नहीं लगे 10 हमरा दे, 10 से हमरा दे, तो 10 तो इसके पास बीच में इसका बारंबारता कितना हो गया 50 में से 46 माइनस करेंगे कितना हुआ 4, ठीक है ना। आगे पूरा लिखिए, अभी 10 से 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 20 से 30, ये कितना है 20 वाला 40। अब देखो इसके पास भी बारंबारता चाहिए, तो ये कह रहा है अब कि इसका कहना है कि 10 से कुले हमरा दे, तो 10 से जब सभे ले रहा है तो एक पास कितना के 46, 10 के बाद सब, और ये कह रहा है कि तो ही कुल में 20 हमरा दे, 20 से, तो 20 से वाला ये ले लिया, तो एक पास 10 से न 20 बचेगा, तो 10 से 20 जब बचेगा तो उसकी संख्या कितना माइनस करने पर 6, है ना, 20 से 30 हो गया ना। अब 30 से 40 और फिर एक और क्या बचेगा 40 से 50। अब देखिएगा यहां तो हो गया। अब ये वाला क्या करना है, ये अभी हम लोग कहां पे हैं, अच्छा यहाँ पे यहीं पे है ना, तो देखिए कहीं छूटा नहीं ना, 30 से 40 आवाज नहीं, यहाँ पे 20 से 30 वाला तो ले लिया, 30 तक कौन लिया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसमें आ जाइए कि 20 से इधर ध्यान देना
कि 20 से अधिक बोल रहा है सब, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है 20 से अधिक सब, तो 30 से ही लेवे तैयार है ना, 30 से लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट कर कितना आ जाते 20 है ना, वैसे हम घटा के लिख दो, अगला में घटा दो 10, ऐजा 3 बचल है, हो गया कंप्लीट। अच्छा 7, हाँ 7 हो गया। 7 से अधिक वाला इसका कोई काम नहीं, 40 हुआ ना, 20 और 10 और 3 उधर चल गया, इसका कोई काम धाम नहीं है। अब सिंपल सी चीज, वर्ग बहुलक वर्ग मेरा कौन होगा, अब काम हो जाएगा।